आगरा के जगदीशपुरा में करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया था, जिसमें मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का नाम भी शामिल था। वहीं इस मामले में आखिरकार सोमवार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस अनुबंध में उनका नाम है वह अनुबंध उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद उसी समय समाप्त हो गया था। अब इस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। यह जमीन उनके परिचित नेमीचंद जैन की है। ये पर्चा मिल भी जाएगा आपको, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ 1973 से पहले ये जमीन टहल सिंह आदि के नाम थी। 1973 में जैन परिवार और ये टहल सिंह आदि में एक समझौता हुआ, एक फर्म बनी। उन्होंने पूंजी के रूप में जमीन लगाई, इन्होंने पूंजी के रूप में पैसा धन लगाया और वो जमीन उस फर्म में मर्ज हो गई। यानी अब जमीन के मालिक ये सब हो गए, फर्म हो गई। जो भी फर्म का मालिक बनेगा वो होगा और वो कार्य शुरू हुआ। 1980 में टहल सिंह आदि ने पंजाब जाने का मन बनाया, सहमति से डिसोल्यूशन डीड हुई और उसमें उन्होंने अपने हिस्से का पैसा पूंजी लेकर अलग हुए और वो जमीन फर्म के नाम रही, यानी जैन परिवार के नाम रही। वो अलग हो गए, चले गए। और इस संबंध, इस आशय का पत्र नगर निगम में नगर महापाल, तत्कालीन नगर महापाल का मैं लिख कर देके गए, वो भी आपको प्रूफ है मेरे पास। लिख कर देके गए कि हम इस जमीन से अब वास्ता नहीं रहा और ये इनके नाम अंकित कर दी जाए। जो जमीन शहरी एरिया में आ जाती है वो नगर महापाल का रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होती है। जो गांव क्षेत्र में रहती है वो खसरा खतौनी तहसील रिकॉर्ड में होता है। जैन साहब ने इसको वहां पे अपना नाम करा लिया। तो 1980 से आज तक जैन परिवार का नाम है वहां के, और टैक्स भी वो जमा कर रहे हैं, ये भी उनका प्रूफ है। 1984 में ये जमीन सीलिंग में आ गई। सीलिंग का एक मुकदमा हुआ, मुकदमा